अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आज इत्तफाक देखें, आपके मेरे बड़े प्यारे भाई खुर्रम पाशा, सारे दोस्त मेरे जितने भी हैं, ज़्यादातर जो हैं जो बहुत करीब से मुझे जानते हैं, उन सबको ये पता है कि खुर्रम पाशा और मेरा क्या ताल्लुक है ना। मेरे भाई हैं, बिल्कुल बड़े प्यारे भाई हैं, और आज तक पहले दिन से लेके आज तक इनके मेरे ताल्लुक में 12 दफ़ा प्रोग्राम्स में इनका जिक्र कर चुका हूँ, वो खोल के देख लीजिएगा। और मलक हिजाज मेरा क्लास फेलो 9th और 10th से हम जो है दोस्त हैं, 82 से लेके ना, और आज तक हमारी दोस्ती है। और इसमें बड़े निशेब फराज भी लाइफ में हैं कि ज़िंदगी में कई जगह पे ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं कि मैंने मलक हिजाज की जो लाइफ है और इसकी दोस्ती के ऊपर किसी भी चीज़ को जो है ना मैंने तरजीह नहीं दी। वजह ये होती है कि कोई भी इंसान है ना, वो अपने माजी को अगर याद रखे ना, और मैं 12 दफ़ा ये बताते हैं, ब्लड पे डिपेंड करता है ना कि आप किस ब्लड से ताल्लुक़ रखते हो ना, कि आपकी नज़र में एक बंदे की जो गुजरा वक्त है, उसकी जो कदर है, जो उसने आपके लिए कुर्बानी, जो वक्त स्पेंड किया या पैसा इन्वेस्ट किया या टाइम आपके लिए किया है, तो ये सारी जो दोस्ती में एक जद्दोजहद होती है एक बेहतर दोस्त बनने के लिए सारा कुछ। पिछले दिनों जो है ना एक वाक़या हुआ है, मलक हिजाज के साथ झगड़ा हुआ किसी का ना, तो वो झगड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। मैं मलिक साहब तो ये बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका बनता भी नहीं, ये बात आपको मैं बताऊँगा। मैं गया हूँ तो मेरे साथ थोड़े इंजर्ड थे, मैंने स्ट्रेचर के ऊपर जब भी पड़े, मैं बेटा भतीजा मेरा वो थोड़ा परेशान था। ज़ाहिर है किसी के वालिद को कोई चोट लगी या कुछ हो तो बच्चा तो परेशान होता है। तो मैंने ना अपने दोस्त की तरफ देखा, मलक हिजाज की तरफ, मैं थोड़ा मुस्कुरा दिया हूँ। अब दोस्तों के बचपन के हैं और लाइफ इस तरह की गुजारी है, बोर्डिंग पॉइंट पर जाकर काम किए हैं सारे। अब मलक हिजाज से पुराना तो मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं ना जो मेरे बचपन के बारे में आपको बातें बताए। वक्त गुजर गया, पर्चा उसमें केस में मैं शाती बन गया, और मौसम को जाना मैंने साथ दूसरी एविडेंस, जिस तरह मुकदमात में होता है 2 एविडेंस हो तो मुकदमा दर्ज होता है, उसमें से साथ एक मुलजम था और दूसरा वो लड़का कोई था, तो वो बाहर क्या वो झगड़ा जो भी था ना, उसका जो FIR दर्ज हुई है ना, तो मैंने तफ्तीशी को ये बात कही थी कि आप मेरिट में तफ्तीश करें। कोई उनको मैंने नहीं ये बताया कि मेरा कोई यूट्यूब पे कोई चैनल है या इस तरह का मेरा मामला है। मैंने बिल्कुल एक पब्लिकली इस केस को जो है ना डील किया है। अब उसमें हालात इस तरह के बने, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि जी आप जो है शाहिद भाई किसी तरीके से इस मामले को सॉल्व आउट करें, और आप तो कहते हैं प्रोग्राम्स में यही कहते हैं कि जो सुलह है मैं उसको तरजीह देता हूँ। तो ये सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी ना। मैंने बड़ा सोचा, मैंने जवाब दिया दोस्तों को, बिल्कुल मैंने उनको डायरेक्ट मैंने सख्त अल्फाज में कहा कि भाई ये सुलह जो है ना ये अभी नहीं होगी। अभी वो ज़ाहिर है जो बंदा फंसा होता है वो अपने सोर्स लड़ाता है किसी भी ज़राए से ना। ये जो मुल्ज़मान पार्टी थी, इन्होंने खुर्रम भाई को जो है ना अप्रोच किया। खुर्रम भाई मेरे पास आए हैं, और अब ये देखें कि ताल्लुक़ की बिना के ऊपर इनको सारा कुछ पता है कि मेरा मलक हिजाज के साथ क्या ताल्लुक़ है, मेरा जो भी लाइफ में जो भी मैंने उसके बारे में नज़रिया मेरा खुर्रम भाई को बड़ी अच्छी तरह पता है। तो इसके बावजूद जो है इन्होंने अपने ताल्लुक़ की बिना पे उस लड़के को साथ लिया है और डायरेक्टली जो है ना मेरे पास आ गए। ये बाई गॉड, ये अभी आपको खुर्रम भाई खुद बताते हैं। तो मैं ना अब सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूँ। देखे ना, बंदा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़ैसला आपको ना फौरी करना होता है। तो अब एक बंदे का इतना हमा दावा, और उनको ये भी पता है कि मैं किन किन लाहौर शहर के लोगों को, अफराद को या शख्सियात को जो है ना मैं ना कर चुका हूँ। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये कि मैं एट दी स्पॉट अब बगैर पूछे ही आप आ जाते हैं। तो उस वक्त जो है ना मुझे अंदाज़ा हुआ था खुर्रम भाई मेरे ऊपर कितना एतमाद और कितनी मोहब्बत और कितना इनके दिल में जो है ना मेरे बारे में है कि पॉजिटिव है ना, कि शायद भाई मेरे साथ अगर ये जाएगा तो इसको कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि इस बंदे को तो मैं पता नहीं मुझे गुस्सा कितना था इसके ऊपर। मैंने जब उस भाई से बातें की हैं ना, तो आप यकीन करें कि मैंने अब देखें उसको भाई कहा है, इसका मतलब कि मेरे दिल से उसका जो बहुत सारा उसके बारे में वो ख़त्म हो गया हुआ। मैंने जब उससे बातें की हैं ना, तो मेरे मामला हुआ लिटन रोड थाने कुछ दिन पहले ना, मुझे पुलिस वाले ने बुला के एक मुकदमा उन्होंने को था होता है, वो कलंदरा वगैरह भरते हैं, तो रात मुझे थाने रहना पड़ गया। आप यकीन करेंगे लड़का जो है ना मस्बत रवैये से ना मुझे इतना गर्विदा कर लिया ना, अपना नाश्ता लेके आ गया, लस्सी लेके आ गया। और मैंने कहा यार अब घर जाओ, मैंने जब आपसे ज़ुबान कर ली कि सुलह हो जाएगी, और खुर्रम भाई ने मुझे कह दिया बयान भी हो जाएंगे, तो अब घर जाओ। उसने कहा नहीं मैं हलाली हूँ, और मैं इंशाअल्लाह ताला, अब मेरे भाई आपका मेरे ऊपर एहसान है। तो मुझे बड़ा इस लड़के ने खुद भी बड़ा इम्प्रेस किया मुझे। तो अब ना मैं आप लोगों को चूँकि प्रोग्राम्स करता हूँ कि लड़ाइयाँ ख़त्म कर दें, दुश्मनियों को ख़त्म कर दें, और अमन की तरफ जाएँ, अपने बच्चों का जो मुस्तकबिल है ना इसको दाव पे ना लगाएं। आपकी जो झूठी अना है, आपकी जो चुदराहट का जो थूक फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब 2 नंबरी हैं। या आप अपनी औलाद के लिए ऐसा गड़ा जो है ना खोद रहे हैं कि आपको आने वाले वक्त में इसका शायद एहसास अगर ज़िंदगी मिली तो आपको होगा कि शाहिद चौधरी सही कहता था। अभी आप खुर्रम भाई से ये मेरा ताल्लुक आप सबको पता है, इस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे ये किस तरह के भाई हैं कि हमा दावा देख लें, सारी बात आपको बता दी है।
खुर्रम भाई अब आप ये बताएं कि इसमें जब आप एंटर हुए हैं आपने आगे मुझे क्या बात कही और मैंने कितनी देर लगाई आपको हाँ या ना करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सब भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, खुसूसन शाहिद भाई को, जिन्होंने आज हमें इतनी इज़्ज़त दी है और हमेशा दी है। और ये एक मान हमा दावा होता है दोस्तों का, भाइयों का एक दूसरे के ऊपर। जब ये वाक़या हुआ था, चूँकि मैं मलिक इजाज़ साहब का भी मुझे पता है कि शाहिद भाई के बचपन के दोस्त हैं और बड़े बड़े दोस्त वो होता है जो मुश्किल टाइम का दोस्त हो। तो मलिक इजाज़ साहब हमेशा एक मुश्किल टाइम में शाहिद भाई के साथ खड़े रहे हैं, मैं ये भी जानता था। ठीक है। तो ये एक कोई आसान बात नहीं थी कुछ सुलह का किरदार अदा करें, क्योंकि उस टाइम गुस्सा बहुत शदीद था और शाहिद भाई की इसमें ज़ाती इन्वॉल्वमेंट इस हद तक थी कि वो खुद इसमें शहादती बने हुए थे। आज एविडेंस है हमारी। ठीक है। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम था। अब शाहिद भाई को बहुत सारे दोस्तों ने अप्रोच किया कि वो आपस में इनकी सुलह करा दें, लेकिन शाहिद भाई किसी की, क्योंकि मलिक इजाज़ साहब से ज़्यादा वो किसी को अहमियत दे ही नहीं रहे थे, जो सीधी बात है। इस दौरान जो इसमें एक मरकज़ी मुलजिम था मोहम्मद ज़ुबैर, वो कुछ दोस्तों के वसातत से मेरे तक पहुंचा। मैंने हल्की फुल्की इसमें कोशिशों का आगाज़ किया और मैं ये भी सोच रहा था कि क्योंकि अगर मलिक इजाज़ साहब की जगह कोई और होता तो शायद मेरे लिए भी इतना मुश्किल ना होता शाहिद भाई को कायल करना। अंदर से एक ये मुझे भी डर था कि मैं ये बात करने जा रहा हूँ तो पता नहीं क्या करेंगे वो इस बात पर। हालांकि मुझे इस बात का भी यकीन है कि आज तक शाहिद भाई ने मेरी बात को इग्नोर नहीं किया, मुझे बात को अहमियत दी है। हमने कोई रिक्वेस्ट की है, बड़े भाई हैं, रिक्वेस्ट ही चलती है, वो मेरी बात को ऑनर करते हैं। एक और वाक़या मैं बताना चाहूँगा कि गालिबन ये 2002-03 की बात है कि उस वक्त शाहिद भाई का एक बहुत ही ख़ास बंदा था, असल नाम मैं भूल गया हूँ, शायद अजी उसे इजाज़। तब उसे भी कुछ लोगों ने फायर मार दिया था और वो भी उस वक्त 2002-03 का गालिबन वाक़या है, 2002 की बात। और बहुत ज़्यादा उस वक्त भी लाहौर के बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हुए उस सुलह के लिए। लेकिन शाहिद भाई की एक आदत है, जिस बात पे अड़ गए हैं फिर इन्हें कोई हिला नहीं सकता वहाँ से। जहाँ स्टैंड ले लिया सो ले लिया। खाकसार को इज़्ज़त बख्शी कि जब लाहौर के बड़े नामी ग्रामी लोग उस सुलह के लिए इन्वॉल्व हुए थे, शाहिद भाई ने सबको इनकार कर। तो मैं आया जब, तो शाहिद भाई मेहरबानी इनकी, इन्होंने मुझे इनकार नहीं किया और वो सुलह कराई। जब सुलह हुई तो वो सारी पार्टी उठ के शाहिद भाई का शुक्रिया अदा करने लगी। तो शाहिद भाई ने एकदम सबको रोक दिया कि मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना, खुर्रम भाई का शुक्रिया अदा करें कि आज उसकी वजह से ये मैं सुलह कर रहा हूँ, वरना अजी मुझे बच्चों की तरह अजीज़ था, मेरा बच्चा था, मेरा बेटा था, तो ये मैं किसी सूरत नहीं मान सकता था। तो ये बात शायद भाई भूल गए हूँ, लेकिन आज मैं इस मौके पे बता रहा हूँ, इनका बड़ापन बता रहा हूँ। खुर्रम भाई सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ भैया, होता पता है क्या है, देखो अब मेरी बात सुनो, आप ज़िंदगी में के वो टाइम वो वक्त आपने मेरे साथ गुजारा हुआ है। आप याद करें कि मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था और मैंने मलिक साहब, मैंने उस मुकदमे के अंदर, आपको तो मेरा ख्याल है आपसे तो बेहतर किसी बंदे को भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या वो हुआ था, वो किस तरह मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था। उस मुकदमे के अंदर ना, मैं जब घर आया ना तो मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि हमारे सहन के अंदर मग था ना, तो मेरी वालदा ने नीचे आकर, यानी कि देहाती खातून थी, उसने, मेरी माँ ने अपनी झोली खोल कर उसने अल्लाह मियाँ की तरफ देखे ना, आसमान की तरफ, मग के नीचे आ गए। भैया यार ये दुआ कमरे में नहीं दी जा सकती, लेकिन वो इमोशनल हो गई ना कि मैं अल्लाह को डायरेक्ट, यानी कि देहाती खातून थी, उन्होंने आकर या अल्लाह मेरे पुत्र को कुछ ना है, मैंने सांभ दी। यार मेरे साथ मेरी माँ की दुआ थी, वो आज मुझे कामयाब इंसान बनाने में उसका बड़ा रोल है, लेकिन उसके बाद मेरे ताल्लुकात भी तो है ना। अब माँ की दुआ, दो बंदों के पीछे माँ की दुआ, तो एक कत्ल क्यों हो जाता है यार, उसकी माँ की भी दुआ, उसके साथ आपकी नेकी, आपका इखलाक, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा जोर आपकी अखलाकियात पे है। खुर्रम भाई के साथ मेरी ज़िंदगी के ऐसे ये कोई हमें नहीं होता कि आप इतना हमादावा कर लो और अगले को लेकर डायरेक्ट मेरे घर आ जाएं। मज किले पे बोलती है, आपको पता होता कि यार यहाँ पे मैं लाजवाब कर दूंगा। मैंने इनके मेरे लाइफ में ऐसा वक्त गुजरा हुआ है, एक अखबार में इन्होंने खबर लगाई, तो बड़े अच्छे इंसान आजकल वो हस्बे आल मेरा प्रोग्राम करते हैं। तो खुर्रम भाई ने कभी मुझे नहीं बताया, मुझे लोगों ने ये बात बताई है कि जुनैद सलीम साहब ने खुर्रम पाशा को कहा था कितने पैसे ले लिया हमने शाहिद चौधरी से। बड़ी खबर बड़े अखबार से लिफ्ट होकर छोटे अखबार में आती है। अगर जियो पे, जंग पे या नए वक्त पे कुछ खबर चलती है तो वो उसके बाद लिफ्ट करेगी छोटे अखबार में। दोपहर के अखबारों में इस तरह होता है, मॉर्निंगर, इवनिंगर। तो ये कैसी खबर थी जो इंसाफ अखबार में खुर्रम भाई ने मेरा वो स्कैंडल जो है मेरी दादरसी के लिए, अगर इन्होंने मेरे लिए एफर्ट की है तो अब यार ये देखो ना, उसके बाद मीडिया ट्रायल हुआ है मेरा, उसके बाद ये छोटी खबर डेली टाइम्स ने उस वक्त ये खबर लगाई थी। और उन्होंने क्या खबर लगाई थी तो मुझे आज भी याद है कि पूरा फ्रंट पेज के ऊपर ना उस दिन चौधरी परवेज इलाही जो है ना वो किसी चीज़ का इफ्तिताह कर रहे हैं और उनकी तस्वीर के नीचे जो है ना ये खबर लगी हुई थी, सस्पेक्टेड ड्रग ट्रैफिकर कैचेज द पुलिस ऑन टेप। तो ये सारा क्रेडिट जो था इस केस में मैं अगर बेगुनाह हो गया हूँ, उस केस में पुलिस वालों को जो सजा हुई है,
2002 जो पुलिस ऑर्डिनेंस 2002 था ना, उसके तहत 5 पुलिस अफसरान को जो सजाएं हो गई, राना मुनव्वर साहब ने इंक्वायरी की है, 5 एसपी और डीएसपी का बोर्ड बैठा था जिन्होंने मुझे बेगुनाह किया है। आवाज जो है मेरे भाई खुरम पाशा ने उड़ा, और देखो उस केस में मैं मीडिया ट्रायल के बाद बरी हो गया हूँ। लेकिन ये ऐसे नहीं होता कि आप मुझे कहीं गोगी भट्ट साहब बड़े बदमाश हैं, आबद बौसर साहब बदमाश हैं, अंडरवर्ल्ड हैं, इंस्पेक्टर हैं, क्या हैं, इस तरह की बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में ऐसे मैं नहीं आपको बता सकता। हर बंदा अपने किरदार के अंदर एक बड़ा सीन है, लेजेंड है। उसकी लाइफ को आप देखें ना, उसकी आप हिस्ट्री को पढ़े, क्या है मामला। तो मैं जब दुनिया से जाऊंगा ना, तो मेरे ये भाई गवाही देंगे इस बात के, ये बंदा जो है ना एहसान फरामोश नहीं था। ये क्या है, अगर आपने कोई अच्छा काम कर रहे हो लोगों को दिखाना है, और लेकिन इसलिए दिखा रहा हूं अपने किबले दुरुस्त करो, माफ कर दो जिन्हें जो किया है उन्होंने ऐसा बिस्त करो। अभी आया ना, अब इसके जेन में मैं जा रहा हूँ खुरम भाई, मैंने कहा अगर खुरम भाई माफी मांगनी है, ऐसे कहिए खुरम साहब, मलक इजाज साहब ने आपसे क्या किया, मुझे ये उनकी बात करें ना कि उन्होंने क्या किया इस इलाके में। नहीं जी, मलक साहब ने बड़ेपन का सबूत दिया है, और उनका बड़ापन यही है कि जब हमने कहा जी हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, दिल से माफ़ किया है, हम मलिक साहब के भी शुक्रगुजार हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ये बैठने का तो एक मकसद था, सुलह का वो हल हो गया। आज नाजरीन को बताने का मकसद है कि हमने हमेशा अमन की बात की। हम चाहते हैं, मैंने अक्सर अपने टीवी प्रोग्राम्स में भी इस बात का जिक्र करता होता हूँ कि हमारे जो लाहौर शहर के हवाले से भी जब बात होती है कि दुश्मनदार घराने हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ बड़ी लड़ाइयाँ बढ़ गई, और उसके बाद कत्ल व गारत का जो सीन शुरू हुआ, तो हमारी तो ख्वाहिश है कि तमाम दुश्मनियाँ मोहब्बत में तब्दील हों, तमाम घराने आपस में अपनी जनरेशन को मौका दें। उससे हमारी नई आने वाली नस्ल को भी एक मुस्बत पैगामात मिलेंगे, और एक लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल भी काफ़ी बेहतर होगी। तो आज भी अमन की खातिर बैठे हैं, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, नेक नीति के साथ बैठे। शाहिद भाई ने मेरी बात को माना, मलिक इजाज साहब ने मेरी बात को माना, और इंशाल्लाह ताला आज 2 घरानों को हमने आपस में मिलाया है इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक इस चीज़ का हम सबको अजर भी देगा, और हम अमन की बात करते हैं, अमन की बात करते रहेंगे। और शाहिद भाई के हवाले से भी ये बात है कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही वाक़े का जिक्र किया, इस तरह के लाइफ में बेशुमार वाक़यात हुए हैं, लेकिन शाहिद भाई ने भी हमेशा मुस्बत किरदार अदा करते हुए हमेशा कोशिश की है कि सुलह मामला इंशाल्लाह। अभी एक वाक़े का मैं जिक्र करता हूँ, चाहे शाहिद भाई ने भी किया, मैं कर देता हूँ कि एक सहाफ़ी हमारे भाई के साथ शाहिद भाई की एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई थी। उसमें गलती हमारे सहाफ़ी भाई की थी, जो उसने भी एडमिट की है, और नज़र भी आ रही थी, तलखी बढ़ गई थी, और उसका आफ्टर ऑल उसका एक नुकसान हो जाना था। लेकिन कल की बात है, कल भी हम मेरे समेत कुछ दोस्त इसमें इन्वॉल्व हुए, कुछ हमारे सीनियर लोग इन्वॉल्व हुए, वो सब लोग बीच में शामिल हुए, और हमने शाहिद भाई से कल भी रिक्वेस्ट करके वो भी कल एक हमने सुलह कराई। हमारे उस साफ़ी दोस्त की गलती थी, उसने एक्सक्यूज़ भी किया इस बात पे, उसे इस बात पे एहसास भी हुआ कि वाकई उसे गलत हो गया। तो बात यह है कि अगर हम साफ़ी हैं तो बतौर साफ़ी हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमने कोई ख़बर देनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन स्टोरी देनी है, तो कम अज़ कम वो हक़ाइक़ पे मबनी हो। हम सुनी सुनाई बातों के पीछे ना चलें। हमारी अगर ख़बर अच्छी है, हमारी ख़बर मुस्बत है, हमारी ख़बर में सच्चाई है, तो लोग भी अप्रिशिएट करेंगे। जर्द सहाफ़त वाला एक पहलू जो सा आ गया है ना, ये हम मीडिया इंडस्ट्री के लिए बहुत ख़तरनाक है कि अभी हमारे कई दोस्त अहबाब इस फील्ड में ऐसे शामिल हो गए हुए हैं कि नॉन प्रोफेशनलिज्म की वजह से सहाफ़त जैसे एक अच्छे पेशे को बदनामी का बायस बन रहे हैं। तो उस चीज़ की तो ऑलवेज़ हम लोगों ने मज़म्मत ही की है। सहाफ़त का शोबा है, इज़्ज़तदार शोबा है, इसमें जो पॉजिटिविटी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि नेगेटिव चीज़ों को। आप ये भी नाज़रीन को बता देना कि आपने मेरे से ये गिला किया है कि शाहिद भाई आपने उस प्रोग्राम में वैसी बात कर दिया है, और मैंने तो मैं तो मेरे साथ तालिब इल्म हूं, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, आप माशाल्लाह। और मैं तो ऑन एयर कहता हूँ कि मैंने आपसे ये सीखी है सहाफ़त। अगर हमारे क्राइम रिपोर्टर थे स्नैन शाह, ये उसके हवाले से हमने प्रोग्राम किया, मैंने आपको फ़ोन करके आपसे गिला किया बकायदा कि वो भी बिल्कुल ठीक है। एक बंदा दुनिया से चला गया है, उसके बारे में वो अच्छा है बुरा है जो भी है, हमें उसके लिए पॉजिटिव बात ही करनी चाहिए। और ख़ुसूसन जो गिला शाहिद भाई आपसे हुआ, क्योंकि तमाम दोस्तों का गिला मुझ तक पहुंचा उस हवाले से, और मैंने आपसे गिला किया, और वो मेरा भी हक बनता था। बिल्कुल बनता, ठीक है। मैंने आपसे गिला किया कि आपको कम अज़ कम उसमें अगर एक किरदार का आप जिक्र कर रहे हैं तो उसमें आपने सारी कम्युनिटी को एक जैसा नहीं रखना चाहिए। नहीं, मुझे उस वक्त समझ नहीं, वो कम्युनिटी जो सी है ना, हमारे में बहुत अच्छे सीजन लोग बैठे हुए हैं। मैं बताता हूं, मैं जेन्युइनली मैं देखें, मैं बात ऑनर कर रहा हूँ, सब दुनिया ये सुनेगी बात। मैं मुझे इतना आपको पता समझ में गया हूँ सहाफ़त को, लेकिन इतनी मुझे बारीकी में नहीं पता। मैंने वो बात की है। अब आप मुझे ये देखें, मैं पर्सन मोशन रोड पर बाहर बैठा हूँ,
2 लड़के हैं मोटरसाइकिल पे, तो उन्होंने आगे माइक निकाली, टेलीफोन साथ लगा। अब मुझे ये बताएं, अगर वो सहाफ़ी हैं तो फिर आप नहीं लोग शाहिद भाई, वो सहाफ़ी नहीं है, हम उनको सहाफ़त की कैटेगरी में नहीं गिनते। जो लोग होटलों में जाके ब्लैकमेल कर रहे हैं, कोई कहाँ जाके ब्लैकमेल कर रहा है, कैमरा उठा लिया, लोगों को पकड़ लिए, वो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं। उन्हें आपके अपना नाम लिखो, उनको अपना नाम नहीं लिखना आएगा। लेकिन उन लोगों ने जो जेन्युइन साफ़ी है, उन लोगों को भी बदनाम किया हुआ है। हमारे शोबे में बड़े बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े हमारे अपने उस्ताद बैठे हैं जिनसे हमने सीखा है, आज भी वो लोग बैठे हैं, उनकी इस सोसाइटी में इज्जत है, हम आज भी सीखते हैं उन लोगों से। और जो नई जनरेशन के कई लोग आए हैं, पढ़े लिखे लड़के आए हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सारे एक जैसे नहीं होते, ये मानते हैं, हमारी येलो जर्नलिज्म बहुत है। अच्छा, मुझे खुरम भाई आप ये बताएंगे, जुबैर जो है, जुबैर आप क्या कहना चाहते हो यार? आपने क्या आपके जहन में बात थी कि शादी बन गई तो क्या सुलह का बनेगा क्या? जी शाहिद भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई, मुझे जब मेरा ये मलिक साहब के साथ झगड़ा हुआ है तो मुझे लोगों से पता चला कि शाहिद भाई जो बुर्जी वाले हैं, जो बहुत ही अपना एक निज़ाम है, उनको बड़ी एक दिलचस्प सी पर्सनैलिटी है। तो मुझे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपने बड़ी गलत जगह पे हाथ डाल लिया, और बड़े ही अजीब से लोगों ने मुझे बातें की हैं। लेकिन शाहिद भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जैसा मुझे लोगों ने कहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो बस समझ नहीं आ रही मैं आपका शुक्र अदा कैसे करूं कि ये सुलह बस आपकी और ये बस खुरम भाई की मेहरबानी है जो ये मेरा मामला सॉल्व हो गया। तो अच्छा, मलिक साहब की कोई मेहरबानी नहीं है? मलिक साहब की तो सबसे बड़ी मेहरबानी है ही मलिक साहब की। यानी आपको कहने का मतलब जब पिलर रहा होता है वो तो पहुंच नहीं सकता। सबसे बड़ी मेहरबानी है ये मलिक साहब की। शाहिद भाई और पाशा भाई का जो इसमें किरदार है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अच्छा, अब आप मेरे नाज़रीन को ये बताओ ना, धक्के कितने पड़े हैं आपको इसमें सीखने? इसमें लाहौर की, शाहिद भाई लाहौर का कोई ही ऐसा कोई आदमी होगा जो इस सुलह में नहीं आया या जिसने आपको अप्रोच नहीं किया है। अपनी पूरी जिंदगी ये मामला देखे हैं, बहुत ही कम पर्सनैलिटी ऐसी होती है शाहिद भाई। तुम्हें परेशानी क्या क्या हुई शाहिद भाई? ये खुदा ना खास्ता जब कोई ऐसी मुसीबत पड़ती है तो भाईजान मामला बहुत ज्यादा खराब होता है, लोगों के तरले मिनते करने पड़ते हैं। सुबह 8 बजे तरीकों पे जाना पड़ता है, सुबह 6 बजे पूरी रात नींद नहीं आती है, और जज मुद्दई लग रहा होता है। और जो जज होता है तो फिर वो मुद्दई लग रहा होता है कि इसने पता नहीं अभी क्या करना है हमारे साथ, इसने अभी क्या नहीं करना है, तो बड़ी परेशानी होती है। तो लिहाजा भाई मैं आप सबको यही मैसेज दूंगा कि लिहाजा जो भी लड़ाई हो तो भाई चुप करके घर चले जाओ, लड़ाई झगड़े से परहेज करें। और शाहिद भाई ने ये जो अपनी मुहिम चलाई हुई है, हमारी जो न्यू जनरेशन है उसके लिए तो ये 300% जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत पे जो भी बात है अपनी हड्ड बीती सुना रहे हैं। समझ के आए शाहिद भाई हमें ये बातें समझा रहे हैं ताकि हमारा आने वाला जो मुस्तकबिल है, हमारे जो मामला था जिंदगी के, वो हम अच्छे तरीके से गुजार लें, बर्दाश्त करनी सीखें, कोशिश करें और इस्लाह करें और घर चले जाएं भाई। ज़्यादा मेहरबानी करें और ये लड़ाई झगड़ों से भाई परहेज करें। नादरीन, ये अब मलिक इजाज जो है ना, अब आपको वो बताते हैं कि मेरा उनका क्या ताल्लुक था। मैंने इनकी गैर मौजूदगी में जो है ना सुलह बाख्तियार था। मैंने खुरम भाई को एडवांस आज से कोई 20 तारीख पहले ये लड़के रहे कुछ 70 तारीखें जो है इसने भुगती हैं। आप देखेंगे 70 तारीखों पर सुबह का टाइम उठना, और पता है कि वहाँ पे गए तो जज साहब जो होते हैं ना माशाल्लाह वो मुद्दई बने होते हैं, वो इनको कड़ी लगाओ, चलो इसको गिरफ्तार करो, वो बंदे को बखरी टेंशन लगी होती है। इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद आज हम बैठे हुए मिठाई खा रहे हैं, सब कुछ हो गया। जलालत कितनी हुई मुझे ये बताओ? वो कहता मेरी बहनें मुझे उठाती थी, वो जुबैर भाई तरी है, तुम्हारी अम्मी उठाती थी, जाओ तुम्हारी तरी है। ये कोई गलादत का फ़ायदा है कोई? सीधे इसका हल है, लड़ाई हो ना, कोई चोट लग गया, आराम से वहाँ से फुदक लो, घर भाग जाओ। ये सबसे बेहतरीन हल है मेरी नज़र में। गुस्से में ना आए, इमोशनल ना हो, बड़ी जलालत होती है। अब आप ये देखेंगे मलिक इजाज जो है ना, उसने क्यों इसको माफ़ कर दिया, क्या वजह थी? मेरी दोस्ती और इसमें क्या मामला थी, मलिक साहब जाने। भाइयों सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बात है कि शाहिद भाई से मेरे इस केस के मामले में ताल्लुकात इस हद तक बिगड़ने की नौयत तक आ गए थे कि इनका ही बेटा, मेरा भतीजा अवैस वकील था, आज मैंने वकालतनामा चेंज करके वकील और अपॉइंट कर लिया था। लेकिन चूँकि ये ज़रूरी नहीं है, अगर ज़ुबैर से गलती हुई है, ज़ुबैर भी एक इंसान है। हम जब से पैदा हुए हमसे रोज़ाना हज़ारों सैकड़ों दर्जनों गलतियां होती हैं। मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये था कि अभी इतनी जल्दी इस चीज़ को सॉल्व नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दी पैचअप नहीं होना चाहिए। मुझे शाहिद भाई का प्रेशर था, खुरम भाई का प्रेशर था, लेकिन इनकी सोच पॉजिटिव थी। आज से 15 दिन बाद भी अगर मैं जाके पैचअप करता हूँ या कंप्रोमाइज़ करता हूँ या मैं माफ़ी देता हूँ
तो 15 दिन बाद कौन सा मुझे कोई सुरखाप के पर लग जाने हैं। क्या बात है। आज हो सकता है जुबैर की इज्जत नफ्स मजरू ना हो और नेक्स्ट टाइम वो ऐसा कदम उठाने से गुरेज करे। तो इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने भाइयों को और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आज भी सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटों में मेरे से कोई ना कोई गलती रोजाना होती है कि मैंने आपके बेटे को, जो आपके मेरे लॉयर थे, मैंने उनको भी चेंज कर लिया। आज सुबह की डेट की बात है, 9 तारीख की, ठीक है। लेकिन वो मैं जज्बात की बजाय अपने दिमाग से काम लेते हुए ये सोचा कि आप पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, आप मेरा बुरा नहीं कर रहे, आप जुबैर का बुरा नहीं कर रहे, आप मुआशरे का बुरा, आप एक अच्छा मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। और मैं तो आपका फास्ट फ्रेंड हूँ, मुझे इसका हिस्सा बनना चाहिए। इसलिए मैंने हर चीज़ को इग्नोर करते हुए इधर कमिट कर दिया है कि ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। थैंक यू वेरी मच। आपको जिंदगी के अंदर जो है ना 3-4 दफ़ा मौके मिलते हैं। पहला कहते हैं कि मुंडा जवान होगा तो बदल जाएगा, जवान होता है बदलता नहीं, पकड़ा जाता है। फिर ये कहते हैं कि लड़के की ना शादी कर दें तो ये चेंज हो जाएगा, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, चेंज नहीं होता, फिर बम्ब हो जाता है, पकड़ा जाता है। तीसरा जो होता है ना, 2 सूरतें होती हैं, एक बंदा हज कर रहा है ना, अब आके ये चेंज हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी की जो है ना 52 साल मेरी एज हो गई है, 4 दहाइयाँ होश में देख चुका हूँ। उस एज से आज 4 दहाइयों में मेरे अंदर एक चीज़ जो है ना कॉमन है, मैं पीस जो है ना इसको मैं पसंद करता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा जो है ना अमन को तरजीह दी है। अब आप कहेंगे कि या गैंगस्टर, ये जो लिखा होता है, ये जो थंबनेल्स बने होते हैं प्रोग्राम्स में, अब अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं, भाई वो थंबनेल मैं उनको कह के नहीं बनवाता हूँ। अब मेरे थंबनेल पे आप लिख दो गैंगस्टर, डॉन, अंडरवर्ल्ड, तो मैं क्या करूँगा? अब मैं आपको फ़ोन करके कोई आपने क्या लिख दिया? प्रोग्राम लोग देखते इस तरह के हैं कि मैं अमन को तरजीह देने वाला बंदा हूँ। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सुलह के अंदर जो है बहुत बड़ा ये काम था। ये अभी मैं कमेंट बॉक्स में आएगा, फिर आपको मैं डिटेल बताऊँगा कि कौन पर्सनैलिटी है मलिक इजाज़ ना। तो सारी बात थोड़ी गोल मोल की, अगर झगड़ा क्या था, फायर लगा या क्या हुआ, सारी बातें कमेंट बॉक्स में आपको बताने की या व्हाट्सएप पे बताने की कोशिश करूँगा। बड़ी हसास ये मामला था, बस आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें। मेरी बातों को सुन के अपने बच्चों को भी प्रोग्राम्स दिखाया करें और ज़िंदगी के मस्बत फैसलों में मेरी रहनुमाई लिया करें। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।